हरिओम फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल हरिओम हरे कृष्णा में। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है एकादशी से रिलेटेड, और वो एकादशी है हमारे आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी और शयनी एकादशी के बारे में, जो इस वर्ष पड़ रही है 20 जुलाई 2021 दिन मंगलवार को। तो चलिए इस एकादशी के बारे में बात करते हैं। तो इस एकादशी की जो पूजन की विधि है फ्रेंड्स, वो स्पेशल है थोड़ी सी, कि इसमें आप तुलसी दल तो समर्पित करना ही है, भगवान का जाप करना है आपको। इसके साथ साथ आप कोशिश करें कि कमल के पुष्प अगर आप कहीं से भी एकत्रित कर सकते हैं तो आप कमल के पुष्प से भगवान विष्णु की पूजा करें। ऐसा कहा जाता है जो लोग इस दिन कमल के पुष्प से भगवान की पूजा करते हैं, भगवान विष्णु को समर्पित करते हैं, वो तीनों लोकों और तीनों सनातनी देवताओं के पूजन का फल प्राप्त कर लेते हैं। तो इस तरह से आप कमल के पुष्प से भगवान की पूजा करें, तुलसी दल समर्पित करने के बाद भोग लगाएं, आरती करें और ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करें। और जो इस आषाढ़ मास की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है, ये एकादशी थोड़ी सी स्पेशल है, और कह सकते हैं हमारे वैष्णवों के लिए उनके धर्म को, संयम को बरतने और कुछ नियम को निभाने का भी समय है। और थोड़े से दुख की भी बात आती है कि जो वैष्णव होते हैं, जो हमारे भगवान विष्णु है ना, वो जो भगवान श्री कृष्ण है वो सो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि आज देवशयनी एकादशी यानी कि जो 20 जुलाई 2021 मंगलवार से स्टार्ट होगी, तब से लेकर के इंग्लिश महीने के 14 नवंबर तक भगवान जी जो है वो जल में शयन करेंगे, और जो उनका दूसरा रूप होगा वो राजा बलि के यहाँ होगा। तो इस तरह से भगवान विष्णु जो है वो शयन करते हैं। तो ऐसा कहा जाता है क्योंकि भगवान विष्णु भी शयन करते हैं, तो सारे मंगल मांगलिक कार्य जितने भी होते हैं, जो मंगलवर्धक शुभ कार्य जिनको कहा जाता है, जैसे कि विवाह, गृह प्रवेश, मंदिर में मूर्तियों की स्थापना, ये सब जो शुभ कार्य है, इन सबको थोड़े इन 4 महीनों के लिए स्थगित कर दिया जाता है। और इनमें सिर्फ जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य प्राप्त कर सके, भगवान की पूजा, जिससे आपका खुद का आत्म कल्याण के लिए जो कर्म होते हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा उनको बढ़ाया जाता है, ताकि व्यक्ति आत्म कल्याण कर सके और संयम पूर्वक भगवान की आराधना कर सके। तो जो ये महीने हैं, इसमें कुछ नियम भी होते हैं जो आपको पालन करते हैं करना होता है। जो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो सबसे स्पेशल नियम जो है, कि ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है कि आप कुछ नियम ये करें, लेकिन हाँ ऐसा है कि आप कोई भी एक मुख्य नियम जो भी आप इन 4 महीनों में निभा सके, हो सके तो आप रोज़ तुलसी में जल देने का नियम, तुलसी में दिया जलाने का नियम, भगवान को रोज़ तुलसी दल समर्पित करने का नियम, किसी मंदिर को साफ़ करना, या फिर मंत्र जाप करना, इस तरह से भगवान से। या फिर अगर आप कुछ खाते हैं, कोई चीज़ आपकी बहुत फेवरेट है, तो आप उस एक चीज़ को 4 महीने के लिए छोड़ देंगे। तो इस तरह से आप भगवान का नाम लेके इस शुक्ल पक्ष की एकादशी से आप उसको 14 नवंबर यानी कि कार्तिक मास की जो देवउठनी एकादशी होगी, उस दिन तक आपको इस व्रत को, इस नियम को पालन करना है। तो इस तरह से भी आप इसके नियम को पालन कर सकते हैं। और इसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि भगवान जल में शयन करते हैं, अर्थात हमें भी भूमि पे शयन करना चाहिए इन 4 महीने में। और सुबह भगवान जल में निवास करते, तो हमें भी प्रातः काल उठ के स्नान करना चाहिए। और इसके साथ साथ कुछ खाने पीने में नियम ऐसे है कि जो 4 महीने हैं, आप जानते हैं जो 4 महीने आते हैं, श्रावण का महीना, भाद्रपद, फिर आश्विन जिसको क्वार महीना भी कहते हैं, और कार्तिक का महीना। तो कोशिश करनी चाहिए कि सावन के महीने में आप साग न खाएं। जो भाद्रपद का महीना आता है उसमें आप दही को वर्जित कर दें। आश्विन के महीने में आप दूध से बनी चीज़ें और दूध न पिए। और फिर कार्तिक के महीने में दाल का त्याग कर दें। और इन 4 महीने में जो मेन होते हैं, आप बैंगन की सब्ज़ी और बैंगन और साथ में मसूर की दाल ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप उनको ग्रहण ना करें, मीन्स नहीं ग्रहण करना चाहिए। तो अब चलिए अगर हम लोग बात करते हैं इस कथा की, तो कथा ऐसे स्पेशल तो मुख्य नहीं है, लेकिन कथा आती है कि जब राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे श्री कृष्ण, आप मुझे आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण बताते हुए कहते हैं कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी जो है, ये बहुत ही पुण्यमयी, स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली है। इस एकादशी में
हमें चाहिए कि भगवान क्योंकि जल में शयन करते हैं तो हमें जल में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए और इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। व्रत के दिन उपवास रहना चाहिए, अन्न का त्याग करना चाहिए और यत्नपूर्वक एकादशी का व्रत रख के कोशिश करें कि रात में जागरण करें, शंख चक्र गदा धारण भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करें और उसके बाद जा कर के द्वादशी के दिन पारण करें। ऐसा करने से जो भी इस व्रत को करता है इस नियम के द्वारा वो भगवान के धाम की प्राप्ति करता है और सारे पापों से मुक्त हो जाता है। और साथ में ये 4 मास के जो व्रत होते हैं इसमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और जो भी नियम मैंने आपको आगे बताए हैं इन सब का पालन करते हुए आप चातुर्मास व्रत का भी पालन कर सकते हैं और पुण्य का लाभ ले सकते हैं। तो ध्यान रखिए, ये जो महीना स्टार्ट हो रहा है ये चतुर्मास महीना, ये है हमारे संयम का महीना जिसमें हमें क्या करना है, आत्मकल्याण अर्थात हमें अपनी भक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है और सांसारिक चीज़ों से विमुख होना है और हमें कोशिश करनी है कि हम अपनी भक्ति और उस नियम के द्वारा भक्तिपूर्वक नियम करके हम भगवान को प्राप्त करें। तो फ्रेंड्स फिर से मिलते हैं कोई भी प्यारा सा टॉपिक लेकर, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और एकादशी का व्रत करना ना भूलिए। तो राधे राधे फ्रेंड्स, हरि ओम फ्रेंड्स, राधे राधे।